हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड, आज मैं सुबह सुबह उठते के साथ ही नहा ली हूँ। जैसे मैं उठी, हस्बैंड जी ने मेरा गर्म पानी लगा रखा था और मैं सुबह से उठते के साथ ही जल्दी से नहा लिया आज। और नहा के और अब मैं हीटर, ये हमारी चाय नाश्ता चल रहा है। और ये नेहा आ गई है। गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग पागल सी। तो फ्रेंड्स, मैं नहा ली हूँ। ये इशू मुँह हाथ धो के आई है अब। और अब हम आज गीता दीदी है ना, मेरी नंद, जो उनके यहाँ पर आज पूजा है, तो आज हमें पूजा में जाना है उनके यहाँ पर। तो आज हम पूजा में जाएंगे, इसीलिए हम जल्दी जल्दी नहा धो रहे हैं। उनका फ़ोन भी आ गया है कि आ जाओ। और ये गए मेरे हस्बैंड जी अपने दोनों भाइयों को लेने के लिए कि सुबह चाय पी लेंगे वो, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। और फिर उसके बाद उनके यहाँ पूजा में जाएंगे, तो आज मैं दिखाऊंगी वहाँ पर फिर। और अभी तो हम जल्दी जल्दी उठ के मैं तो नहा ली हूँ, हस्बैंड नहाए नहीं है अभी। और नेहा का पानी गर्म हो रहा है अभी, और ईशु नहा लेगी। ईशु का भी पानी गर्म हो रहा है, मैं तो नहा चुकी। इसीलिए सबसे पहला काम मैंने नहाने का करा है, क्योंकि फिर नहाने का टाइम नहीं मिलता मुझको। तो अब हम दीदी के यहाँ जाएंगे फिर। और हो सकता है आज शायद मेरे मम्मी पापा भी आएंगे, क्योंकि दीदी भैया ने बुलाया है उन्हें, तो हो सकता है आएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं अपनी नंद के घर पूजा में। ये देखो ईशु भी। कहाँ जा रहे हैं बच्चों? बुआ के घर। तो हम जा रहे हैं अपनी नंद के घर। अब इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड में वो पूजा कर रही हैं, तो हम अपनी नंद के घर जा रहे हैं। अब मिलते हैं उनके घर पर जाके, पहुंच के। इतनी ठंड हो रही है, इतनी हवा चल रही है, ठंड में मन भी नहीं कर रहा जाने का। और इनके चाचा विक्रम तो पहले ही चले गए हैं, और अब हम जा रहे हैं। गए तो उनको लेने के लिए थे मेरे जेठों को, चाय पी लेंगे, मगर हम जा रहे हैं अब अपनी नंदी के घर। मिलते हैं आपको वहाँ पर। हवा इतनी तेज चल रही है, इतनी ठंड में जा रहे हैं। क्या करें फ्रेंड, इतनी ठंड में तो जाने का भी कहीं मन नहीं करता है। ऐसा मन करता है कहीं मत जाओ, बस अपने घर में ही पड़े रहो। जैसे कि मैंने अपनी भाभी से कहा आने के लिए, तो मेरी भाभी कह रही है दीदी ठंड तो इतनी हो रही है, क्या आए। मगर हमें तो क्या करें, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी नंद है, आखिर एक ही लौती नंद है। और देखो भाई कितना प्यार करते हैं अपनी बहन से। इतनी ठंड में हरियाणा पानीपत से दोनों के दोनों आ गए हैं। हम सोच रहे थे इसके चाचा आएंगे, हमें स्कूटी पे ले जाएंगे, और वो तो गए थे बुलाने के लिए अपने भाइयों को, और वो तो आए नहीं, लेकिन हमें ज़रूर बुला लिया। अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल। देखो ठंड में ठिठुरते हुए जा रहे हैं, ठंड तो हो ही रही है, क्या करें। जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन है ना, आज हो सकता है पूरे दिन वहीं रहेंगे। और मम्मी पापा भी आएंगे, भाभी भी कह रही थी आने के लिए, तो वो आएंगे तो मैं फिर उनके साथ घर आऊँगी, या फिर अपनी नंद के घर पे बुला लूँगी। मेरी मम्मी की भी तबीयत सही नहीं है, मेरी मम्मी भी पता नहीं आएंगी या नहीं आएंगी। पापा तो कह रहे हैं आने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी दीदी के घर पहुंच गए हैं। ये देखो यहाँ तो नहान धोन चल रहा है। ये शीतो पता ही है इन्हें, तो तुम जानती हो। बाकी ये सब ये सब यहीं पहुंचे हुए हैं। ये चांदा भी यहीं है, देखो मुँह छुपा रहा है ये तो। हाँ, तुम्हारा तो अभी तक नहाना धोना भी नहीं हुआ, हम तो नहा धो के भी आ गए, और इंतजार करते करते ये टाइम हो गया इनका। मैं सुनो, मेरे से यूं कह के गए कि मैं अमित को सुमित को लेके आ रहा हूँ है। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, कह रहे चाय बना के रखी हो। मैंने कहा ठीक है आ जाना है। हाँ, ब्लॉग बना रही है दीदी। आज इनके घर पे पूजा है, जिनकी मैं बता रही थी। आज हमें पूरे दिन यहीं रहना है। वैसे हम लेट हो गए, और ये देखो ये दोनों लड़ते रहते हैं, ये शीतो और ये देवू। इनका 36 का आंकड़ा रहता है, दोनों लड़ते रहते हैं। काफ़ी सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, वो सब नीचे बैठे हुए हैं, और यहाँ से मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो अभी मैं नीचे जाके उन सबको दिखाती हूँ। मेरे जेठ, दीदी के जेठ, देवर वगैरह सब बैठे हुए हैं नीचे, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सबके सब नीचे आए हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं। क्या करूँ, मुंह भी ढकना पड़ता है, मैं तो जा नहीं सकती उनके सामने, लेकिन अभी बनवाती हूँ वीडियो, फिर आपको दिखाती हूँ कितने रिश्तेदार अभी आए हुए हैं, और बाकी अभी आने। तो यहाँ पर मसाला काटा जा रहा है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये बैठे हुए कुछ, ये जीन तो आ रहा है भाई, ठीक। ये का नमन, ये बैठे हुए दिखाए थे। तो फ्रेंड्स, अब हम आटा गूंद रहे हैं। आटा तो गूंदना ही है, क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा।
और ये पूरे बनाने अभी नीचे हलवाई लगे हुए हैं, नीचे अपना काम हो रहा है। बस हमें ये थोड़ी बहुत ही रोटी वोटी बनानी है, बाकी नान आएगी। मतलब खाने पीने के अलग कोई हिसाब किताब हो रहा है नीचे। हलवाई लगे पड़े हैं, खाना पीना बन रहा है, यहाँ माता घूम रहे हैं। जल्दी जल्दी हमने सारा काम निपटा दिया है। बाकी रिश्तेदार नीचे आए हुए हैं जिनसे हम मुँह ढकते हैं। मैं मुँह ढकती हूँ इसलिए मेरे को शर्म आती है, किसी का बना नहीं सकती जाके। अब देखते हैं, चलो ठीक है। कर दिया तो बताओ ये तो सही। हेलो गाइस, हेलो, हम रोटी बना रहे हैं। ऐसी भी शीतो दिख रही है। आज शीतो रोटी नहीं बना रही है क्योंकि शीतो ने सुबह से वैसे इतना काम कर लिया। मैंने बोला थोड़ा सा शीतो को आराम दे देती हूँ। वैसे ये लड़की बहुत कमेरी है, मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था। जिस जिसको भी खाना खाना है आ जाओ, आ जाओ। और आज हमारे घर में फंक्शन है, इसलिए बहुत सारे जने आए हैं, तो हम सब के सब बिचले पड़े हैं काम में। बिचले पड़े काम में। बिजी है काम में। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब बिजी है काम में। बहुत सारे जने आए हैं हमारे घर पे, बहुत सारे। बाय बाय। दिखा। ईशु जा अपने चाचू को रोटी के लिए बुला ला, और भी सब जाने खा लेंगे रोटी, जिसको भी खानी है रोटी। ठीक है, रोटी बन रही है अपनी। और परी रोटी खा ले बेटा। परी तो जाने की कह रही है, परी का तो मन ही नहीं लग रहा है, कह रही है मैं तो गाँव जाऊंगी अपनी मम्मी के पास। बाकी बच्चों का तो मन लग रहा है, परी का नहीं लग रहा है। ये छोटी है ना सबसे, इसीलिए इसका मन नहीं लग रहा। हम भी कह रहे इसके पापा आए हुए गाँव से, मेरे जेठ मतलब, तो हम भी कह रहे हैं ठीक है तू चली जा। बाकी मंकू नेहा ईशु इनका तो मन ही नहीं करता दिल्ली से जाने का, और हमारा भी मन नहीं करता इन्हें भेजने का। हम इनकी छुट्टियाँ पूरी यूज करके इनको भेजेंगे, क्या करें। अच्छा लगता है, बच्चों से ही मन लगता है। नहीं तो हम तो तुम्हें पता है 2 जने हैं, ये चले जाते सुबह से ड्यूटी पे, और मैं फिर अकेली बोर होती रहती हूँ। मेरा तो बहुत मन लगता है, इसलिए मैं तो चाहती हूँ बच्चों की छुट्टी पड़े तो बच्चे आ जाएं। देखो इनके नाना नानी तो अभी तक आए नहीं है, आएंगे या नहीं आएंगे मुझे ये भी नहीं पता। देखते हैं आते हैं या नहीं। मम्मी की तबीयत सही नहीं है थोड़ी सी, तो इसीलिए भाभी से तो बोला है भाभी को ले आएंगे। मेरा भतीजा आएगा ना, मेरा एक ही भतीजा है, मेरा एक ही भाई है और उसका एक ही लड़का है। मेरा भतीजा आएगा ना तो दिखाऊंगी, मैं तुम्हें मिलवाऊंगी। कितना क्यूट सा, कितना अच्छा है वो। उसकी बातें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं बहुत ज्यादा। मेरे को ना किसी का इतना वो नहीं है, बस मुझे ये है मेरा भानु आ जाए, बस मुझे अपना भानु प्यारा है। मैं इसीलिए कहती रहती हूँ मम्मी से आ जाओ, भाभी से आ जाओ, बस भानु को ले आए कोई भी। अभी छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा ना फिर तो उसको किसी की जरूरत ही नहीं होगी ना, मुझे किसी को पूछना। मैं तो कहूँगी भानु तू आ जाएगा बस अपनी बुआ से मिलने। बुआ के घर आई हुई हूँ मैं अभी फोन देख रहे थे। अभी नीचे काम चल रहा है, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं हमारी बुआ के घर पे। यहाँ पे धूप लगेगी, इसीलिए यहाँ पे मेरी मौसी अभी रोटी बना रही है। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी बेटी है भांजी, और ये ईशु है, मुझे बहुत प्यारी है ये, आपको तो पता ही है। ये मेरी बेटी है ये छोटी, और जिसको भी शौक चल रहा है व्लॉग बनाने का। ये मेरी मौसी है। अभी मेरे सारे बहन भाई नीचे है, अभी सारे आएंगे रोटी खाने, जब दिखाऊंगी मैं सब। इसलिए अभी नीचे सारा काम चल रहा है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट में। अभी तो मैं बहुत सारी। क्या बना रही हो? चाय बन रही है। ये कप सज गए हैं, चाय बन गई। नीचे मेहमान है, मेहमानों को चाय दी जा रही है। नीचे रिश्तेदार मेहमान सब आए हुए ना, तो उनको चाय दी जा रही है। अरे तो चाय करके लेके जा रहे हैं, अब नीचे चाय देंगे इन्हें। मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं मुंह ढकती हूँ, इसलिए मैं नहीं जा सकती सबके बीच में। ये देखो यहाँ लेटा है, ये देखो मिर्च पीसो। और मामी क्या कर रहे हो? बर्तन मार रहे हैं, चाय बन रही है, चाय तो से खत्म ही नहीं हो रही है, और बर्तन मज रहे हैं, और काम बहुत हो रहा है। काम तो होता ही रहता है, पूरे दिन भर काम ही काम चल रहा है। अभी तो क्या करें, काम तो चलेगा। हमारे आए हुए हैं, बिजी हो गए सारे भाई रिश्तेदार, पूजा पाठ हो रही है हमारे घर में। काम चल रहा है, काम हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है। तो नीचे हो रही है, आप तो ऊपर है, ऊपर अपने लगे पड़े काम करने में। नीचे जेठ आए हुए तो जेठों के पास क्या जाए। तो हम यहाँ पर पूड़े बना रहे हैं, दीदी के यहाँ पर माता के लिए पूड़े बनते हैं, तो ये पूड़े बना रहे हैं और ये सब्जी बना रहे हैं, और मैं पूड़े बना रही हूँ।
हमारे यहाँ पूरे बनते हैं हरियाणा वालों के, और ये सब्जी बना रहे हैं। अब मिलते हैं आपसे बात। किसका? तो गाइस रिश्तेदार आने शुरू हो चुके हैं। ये मेरी नंद की नंद है, ये नंद की नंद है, रवीना नाम है इनका। और मैं आपको मिलवाती रहूंगी सबसे। और इन्हें तो तुम जानती हो, ये तो मेरी दीदी हैं, इन्हें तो तुम जानती हो। और वो क्रिश चले गए। और लो मैं तुम्हें आर्यन से भी मिलवाती हूँ। ये आर्यन है हमारा। मुझे इनका कुत्ता ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत सीधा सा कुत्ता है, बहुत अच्छा लगता है। क्रिश का गाना सुना दो। क्रिश हाय गाइस। इनसे तो मैंने आपको मिलवाया था उस दिन, है ना। क्रिश का गाना सुनेगा। ये क्रिश है और बाकी सारे रिश्तेदार नीचे हैं, हम ऊपर हैं, हम काम कर रहे हैं। देखो दोबारा आटा गूंदा है, दीदी दोबारा रोटी बनाने लग गई है। और यहाँ सब्जी बन रही है और ये पूरे बना दिए गए हैं। नहीं रोटी बनवानी है, बता जल्दी बता। नहीं 5 के हिसाब से नहीं, पतली रोटी आएगी और सूखी रोटी आएगी, साथ वाली रोटी आएगी। नहीं 5 के हिसाब से सही है भाई। जो नॉर्मल रोटी बनाता है वो भी तो अच्छी बनाता है, वो साथ वाली अच्छी बनाता तो है। हाँ 500 की आएगी 10 रोटी। हाँ 5 रुपए के हिसाब से। 10 रोटी 100 बोली तुमने। फिर देखो फ्रेंड, ये मेरे पापा हैं और ये भी आए हैं, मम्मी आई है। मैंने जैसे बताया था कि मम्मी की तबीयत खराब है। और ये देखो ये बैठे हुए हैं, ये गेम खेल रहे हैं। और हाँ ये ब्लॉग बन रहा है, मेरा नया ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है ना मैंने। ये देखो कितने खुश देखते हैं। और पापा तो आए हैं, भाभी भी नहीं आई है। भाभी भी वो छोटा बाबू की वजह से, बच्चों की वजह से। और मम्मी नहीं आई है, मम्मी आएंगी बाद में आएंगी, फिर कभी मिलवाऊंगी आपको। ये भी पूजा में आए हैं। देखो ये मेरे पापा बैठे हैं, ये देखो ये हस्बैंड जी बैठे हैं, ये ईशू है, ये चांदा है, ये देवू बैठा है, इसको छिलके आ रही है देखो। और ये मैं हूँ। बिलोक से भूखे ओ जो पहले एक ही रहा, ये किसका फोन है? मेरे मौसी का एक ही है। चलो भाई बांध दिया मैंने, ठीक है ना, खा लेना है। और कंचन तो खाएंगे, हमने तो खा लिया है। कंचन जबरदस्ती दे रहे हो, ले दे दो। कंचन है और मम्मी वगैरह सब जो खाना हो खा लेना। और शीता ये पन्नी भी छोटी है, पन्नी छोटी आ रही भैया। हेलो पापा, ठीक है अब तुम गाने लगाओ। गाने गाओगे तुम? गाने गा के सुना देख लो। हाँ शीतो गलत बात है, ऐसे निकल के नहीं जाना चाहिए। अरे हम दे हाँ चलो ठीक है, मम्मी आएंगी ना कुछ दिन में, मम्मी को भेज देना है। ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा खाना हमने बांध दिया, वो अपने घर जाके फोन कर देना, ठीक है ना। चलो मेरे पापा भी जा रहे हैं, ठीक है बाय। फिर बेचारी दिखा रही सबको और वो सबने रोआ लाट मचा दिया। वो तो डरी गई, उसको बहलाने के लिए लेके गए थे कि मेरे जेठ जा रहे थे, परी को और मंकू को, ये जाने की जिद कर रहे थे। इन्होंने कहा चलो मैं चीज दिला लाता हूँ, है चीज दिला लाता हूँ। उसको बेचारे को खिलौने दिला लाया, बेचारी ने ला के जैसे दिखाया सबने रोना शुरू कर दिया। ये डर गई, डर अपनी चीज छुपा के खड़ी हो गई। खुद बजाना नहीं आता, कैसे बजाते? डम डम डिगा डिगा मौसम डिगा बजा तो था, बजाना नहीं आता मुझे। खाना पीना हो गया सारा? खाना बना अब जोतपत्ती करोगे खाना खा के? तो क्या भाई इस पर लड़ाई मच रही थी इनकी, हाँ लड़ाई नहीं मचा रहे, इनके ऊपर लड़ाई मच रही थी भाई, इसके ऊपर लड़ाई मच रही थी। इसी के पीछे तो लड़ाई मच रही थी। देखो फ्रेंड्स, इसी के पीछे लड़ाई मच रही थी, परी की और इन सब की, क्योंकि इसके चाचू ने ये दिला दिया था, इसीलिए सब बच्चे पीछे पड़ गए। फिर चाचू अब खाली ये दिलाने जाएंगे, बेचारी को रखवा गई।
अब हम 10:30 बजे दीदी के घर से आए हैं, और दीदी के घर से 10:30 बजे आए हैं अब। और वहाँ पर बहुत बिजी रहे, मतलब ब्लॉगिंग तो कम ही कर पाई मैं, क्योंकि तो मैं ब्लॉगिंग तो वहाँ पर क्योंकि सबसे मुँह रखती हूँ तो कम ही कर पाई। तो मैं तो ऊपर की फ्लोर पे ही काम करवाती रही उनके साथ, बाकी नीचे मेरे काफ़ी सारे रिश्तेदार आए, पूजा में बैठे, खा पी के अपने चले गए। हम भी अब 10:30 बजे फ्री होके अब आए हैं। ये रादेवू और ये चांदा मेरे साथ सो रहा है, ये इनके चाचू हैं, ये भी अभी अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। अभी अभी आए, आज बहुत थक गए हम लोग, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, थक गए काफ़ी। बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, मतलब इतनी ब्लॉगिंग तो नहीं कर पाई मैं, मगर बस थक गए काम कर कर के भी, वैसे भी ऊपर नीचे अप डाउन होते रहे। और ईशू और नेहा उधर अपने चाचू के पास सो रही हैं ऊपर बेड पे, और मंकू और नेहा अपनी बुआ के घर में ही रुक गए, उन्हें नींद आ रही थी, वो वहीं सो गए, सुबह आ जाएंगे वो। तो ठीक है फ्रेंड, कल फिर नए ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ। ओके बाय, गुड नाइट।